यह कहानी है उस समय की जब सिर्फ अंधेरा था, सृष्टि सो रही थी। भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में लीन थे और उनकी तंद्रा से जन्मे दो महासुर मधु और कैटब। ये सिर्फ दानव नहीं, विनाश का दूसरा नाम थे। उन्होंने जन्म लेते ही पूरे ब्रह्मांड को अपने आतंक से भर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को ही बंदी बना लिया और सृष्टि की रचना रुक गई। देवता कांप रहे थे, हर तरफ सिर्फ भय का साया था। तब सभी ने एक होकर आदिशक्ति मां दुर्गा को पुकारा। मां ने विष्णु भगवान को उनकी योग निद्रा से जगाया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा महासंग्राम जो 5000 वर्षों तक चला। मधु और कैटब को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। उन्हें कोई भी उनकी मर्जी के बिना नहीं मार सकता था। उनका अहंकार आसमान छू रहा था। तब देवी ने अपनी माया से उनके अहंकार को भड़काया। भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूं, अतः मुझसे इच्छानुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं हैं, दाता हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटब अपनी ही बातों से ठगे गए। भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तकों को अपने जांघों पर रखवाकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटब का अंत हुआ। यह थी देवी की पहली विजय, उनके शौर्य का पहला अध्याय। महिषासुर का आतंक। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक और दानव ने जन्म लिया, महिषासुर। उसने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांगा जिसने देवताओं के पसीने छुड़ा दिए। उसे न कोई देव मार सकता था, न दानव, न इंसान और न ही कोई जानवर। इस वरदान की शक्ति से उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र सहित सभी देवता निर्वासित हो गए, बेघर हो गए। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एक जगह मिलाया। उस प्रचंड ऊर्जा से जन्मी मां दुर्गा। हिमालय ने उन्हें सिंह दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल और वरुण ने शंख, सभी शक्तिशाली अस्त्रों से सुसज्जित। वो थी महिषासुरमर्दिनी। 9 रात और 9 दिन एक भीषण युद्ध चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी शेर तो कभी इंसान का रूप लेता। लेकिन अंत में जब वह भैंसे के रूप में आया, देवी ने अपने पैर से उसका सिर दबाकर त्रिशूल से उसका वध कर दिया। यह सिर्फ एक दानव का अंत नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की सबसे बड़ी जीत थी। स्वर्ग फिर से देवताओं का हो गया। यह थी देवी की सबसे प्रसिद्ध विजय। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महिषासुर के भाई शुंभ और निशुंभ ने अपने सेनापति रक्तबीज के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। रक्तबीज को वरदान था, उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरे तो उसी जैसा एक और दानव पैदा हो जाता। देवताओं ने उस पर जितने वार किए उतने ही नए दानव जन्म लेने लगे। पूरा युद्ध क्षेत्र दानवों से भर गया। देवता निराश हो चुके थे। तब देवी ने धारण किया एक और भयानक रूप, मां काली। उन्होंने युद्ध भूमि में कदम रखा और जैसे ही रक्तबीज का रक्त बहने लगा, मां काली ने अपनी विशाल जीभ से हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। उन्होंने रक्तबीज का सिर धड़ से अलग किया और पूरा शरीर निगल लिया। फिर उन्होंने शुंभ और निशुंभ का भी वध कर तीनों लोगों को हमेशा के लिए संकट से मुक्त कर दिया। जब शांति स्थापित हुई तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने देवी की स्तुति में एक अद्भुत स्तोत्र का उच्चारण किया, अथार्गला स्तोत्रम। यह कोई साधारण स्तोत्र नहीं, बल्कि देवी की तीनों महान विजयों का सार है। इसमें मां काली, मां दुर्गा और मां चामुंडा जैसे देवी के सभी शक्तिशाली रूपों का स्मरण किया गया है। इसके हर श्लोक के अंत में एक ही प्रार्थना है, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। इसका अर्थ है, हे मां, मुझे सौंदर्य दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अर्गला का अर्थ है ताला, और यह स्तोत्र एक ऐसा दिव्य ताला है जो भक्त के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। इसका पाठ करने से मधु कैटब जैसे सबसे गहरे संकट दूर होते हैं, महिषासुर जैसे बड़े बड़े संकट मिट जाते हैं और रक्तबीज जैसी बार बार लौटकर आने वाली समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं।
इस स्तोत्र से हमें मिलता है सौंदर्य, विजय, यश और सबसे बढ़कर निर्भयता। इसीलिए इसे दुर्गा सप्तशती का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आज हम इसी पावन स्तोत्र को एक नए रूप में, एक गीत के रूप में आपके सामने ला रहे हैं। इसके मंत्रों में वही शक्ति, वही आशीर्वाद है। आइए अपने दिल को खोलें और देवी के इस दिव्य स्तोत्र की ध्वनि में डूब जाएं। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभवित्रा विविधात्र वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्त नाम सुख दे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवध देवी चण्ड मुण्ड विनाशिनी यशो देहि दिशो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्य रूपचरिते शत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सुभद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी यशो देहि दिशो जहि। चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विधेहि दिष्टं नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सुरसुर शिरोरत्न निगृष्ट चरणेऽम्बिके देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवि शश्यत भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी प्रचण्ड दोर्दन दैत्य गर्दो विनाशिनी रूपं देहि जयं
यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदये अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर सकुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्